केवीएस पीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बुद्धा एंड हिज धम्मा किसकी कृति है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्बेडकर की। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस गायिका को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लता मंगेशकर को। प्रश्न नंबर 3, खीप क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, घास। प्रश्न नंबर 4, आलो आंधर में कौन सा पात्र नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सोमा देवी। प्रश्न नंबर 5, तीसरे सप्तक के कवि हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंवर नारायण। प्रश्न नंबर 6, मधुशाला किसकी रचना है? तो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 7, आलोक धनवा की कौन सी रचना है? ऑप्शन डी, सभी, यानी जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रोनो की बेटियां। प्रश्न नंबर 8, कल्पना नवभारत टाइम्स तथा दिनमान पत्रिका से संबंध रहे? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रघुवीर सहाय। प्रश्न नंबर 9, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह किसका है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्तिबोध का। प्रश्न नंबर 10, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौक यानी अभी गीला पड़ा है पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 11, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस दर्शन से प्रभावित थे? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अद्वैत वेदांत दर्शन का। प्रश्न नंबर 12, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कवितावली से। प्रश्न नंबर 13, फिराक गोरखपुरी को किस रचना पर साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गुले नगमा। प्रश्न नंबर 14, संस्कृत पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उमाशंकर जोशी। प्रश्न नंबर 15, तुम पचैका का बताई है 50 वर्ष से संग रहित है, महादेवी वर्मा कृत भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र में यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, भक्तिन का। प्रश्न नंबर 16, कहानी इतिवृत्त हो तो? प्रश्न नंबर 16, कहानी इतिवृत्त हो तो है यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपर्युक्त विचार किस लेखक के हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जैनेंद्र कुमार। प्रश्न नंबर 16, सूरज का सातवां घोड़ा किसका उपन्यास है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती का। प्रश्न नंबर 18, संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगा आवी कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। पहलवान की ढोलक कहानी में यह कथन किसके संबंध में कहा गया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, काला खां। प्रश्न नंबर 19, आवारा श्री 420 अनाड़ी और मेरा नाम जोड़कर। प्रश्न नंबर 19, आवारा श्री 420 अनाड़ी और मेरा नाम जोकर फिल्म पर किसका प्रभाव है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चार्ली चैपलिन का। प्रश्न नंबर 20, उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है।
और दहली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता ठीक हो जाएगा। नमक कहानी में वर्णित किसका कथन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर के कस्टम अधिकारी। प्रश्न नंबर 21, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रस सारांश। प्रश्न नंबर 22, मूक नायक पत्र के संपादक कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आम्बेडकर का। प्रश्न नंबर 23, मैं कविता का अनुवाद किसने किया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन ने। प्रश्न नंबर 24, बातें कविता किसकी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन का। प्रश्न नंबर 25, मुक्ति बोध का संबंध किस सप्तक से है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा सी, तार सप्तक से। प्रश्न नंबर 26, प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अज्ञेय को। प्रश्न नंबर 27, हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, निराला को। प्रश्न नंबर 28, इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कवितावली। प्रश्न नंबर 29, मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी 3 और 4। प्रश्न नंबर 30, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अनामदास का पोथा। प्रश्न नंबर 31, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत निष्ठ हिंदी। प्रश्न नंबर 32, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्लेख। प्रश्न नंबर 33, सम चरणों में 11-11 तथा विषम चरणों में 13-13 मात्राओं सहित कुल 24 मात्राओं वाला छंद होता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोहा। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेरणा। प्रश्न नंबर 35, निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा। प्रश्न नंबर 36, कुछ छात्र आज विद्यालय में नहीं आए, वाक्य में विशेषण का भेद है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 37, वह भाग गया, वाक्य में क्रिया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, निश्चय बोधक क्रिया। प्रश्न नंबर 38, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंध सूचक अव्यय। प्रश्न नंबर 39, यहाँ बैठा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाच्य। प्रश्न नंबर 40, निर्विकार शब्द में उपसर्ग? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नी। प्रश्न नंबर 41, पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हार। प्रश्न नंबर 42, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं? तो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 43, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 44, निम्न में तद्भव शब्द है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वरित।
प्रश्न नंबर 46, अचार शब्द में इनमें से किस भाषा से आया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली से। प्रश्न नंबर 47, सूत मील शब्द है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, शंकर। प्रश्न नंबर 48, पीला शब्द है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रोड। प्रश्न नंबर 49, स्वदेश शब्द है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यौगिक। प्रश्न नंबर 50, दशानन शब्द है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, योग रूढ़। प्रश्न नंबर 51, निम्न में से योग रूढ़ शब्द है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, लंबोदर। प्रश्न नंबर 52, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दिन। प्रश्न नंबर 53, भेड़ चर रही है, इस वाक्य का बहुवचन रूप होगा? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, भेड़ें चर रही हैं। प्रश्न नंबर 54, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकरण। प्रश्न नंबर 55, पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, किन्नरेश। प्रश्न नंबर 56, निम्न में से उन्मूलन शब्द का विलोम है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रोपड़। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित शब्दार्थों के युग में कौन सा युग्म गलत है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर इसकम शिखा। प्रश्न नंबर 58, अंक का अर्थ नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्र। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द अशुद्ध है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अपना, हमारा। प्रश्न नंबर 60, क्या रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एफ.एस. स्प्लेंट को। प्रश्न नंबर 61, जिस भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिर्वचनीय। प्रश्न नंबर 62, मैं ताजा फल लाया हूँ, वाक्य में विशेषण भेद है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गुणवाचक। प्रश्न नंबर 63, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? तो प्रश्न नंबर 63, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1936 में। प्रश्न नंबर 64, नमक का दरोगा कहानी में पंडित जी का क्या नाम है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अलोपीदीन। प्रश्न नंबर 65, मियां नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मियां कल्लन। प्रश्न नंबर 66, कृष्णा सोबती को किस रचना पर साहित्य अकादमी सम्मान मिला? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंदगी नामा पर। प्रश्न नंबर 67, अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण में किस फिल्म की शूटिंग के बारे में जिक्र किया गया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पथेर पांचाली। प्रश्न नंबर 68, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के लिए लेखक के अनुसार सबसे उपयुक्त गांव का नाम कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बोडाल। प्रश्न नंबर 69, विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त की किस रचना का अंश है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वयंभू के चिट्ठे। प्रश्न नंबर 70, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। प्रश्न नंबर 71, कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सपना नहीं है। प्रश्न नंबर 72, गलता लोहा कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन। प्रश्न नंबर 73, रजनी पटकथा में अमित नाम का विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ता था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं। प्रश्न नंबर 74,
मन्नू भंडारी का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। जामुन का पेड़ किस विधा की कृति है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए हास्य व्यंग्य कथा। प्रश्न नंबर 76। जामुन का पेड़ कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 1960 में। प्रश्न नंबर 77। भारत माता जवाहरलाल नेहरू की कृति हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 5वां। प्रश्न नंबर 78। भारत की चर्चा नेहरू कब और किससे करते थे? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी आयोजित होने वाले जलसों में आम लोगों से। प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79। हम तो एक एक कर जाना दो कहे तिनकी ही कहो दो जग जिन नहीं पहचाना। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी कबीर की। प्रश्न नंबर 80। मीरा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1516 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 81। बेल फैल गई आनंद फल होई दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। उपर्युक्त पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन है मीरा की। प्रश्न नंबर 82। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी 1913 में। प्रश्न नंबर 83। भवानी प्रसाद मिश्र को किस सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी 1972 में। प्रश्न नंबर 84। घर की याद कविता को कवि ने कहाँ पर रहते हुए लिखा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए जेल में। प्रश्न नंबर 85। निम्न में कौन सी रचना त्रिलोचन की नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी इत्यलम। प्रश्न नंबर 86। धरती नामक काव्य संग्रह किस कवि का है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिलोचन का। प्रश्न नंबर 87। साय में धूप रचना की विधा क्या है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी गजल संग्रह। प्रश्न नंबर 88। कौन सी रचना दुष्यंत कुमार की नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी गीत फरोश। प्रश्न नंबर 89। कौन सी कवयित्री शैव आंदोलन से जुड़ी थी? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी अक्क महादेवी। प्रश्न नंबर 90। अवतार सिंह संधू का अन्य नाम क्या है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी पास। प्रश्न नंबर 91। अवतार सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 में। प्रश्न नंबर 92। आओ मिलकर बचाएं कविता की विषय वस्तु क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आदिवासियों की समस्या का चित्रण। प्रश्न नंबर 93। किसी भी घटना विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी समाचार नया हो। प्रश्न नंबर 94। रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब से होती है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 1923 से। प्रश्न नंबर 95। समाचार लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी उल्टा पिरामिड शैली। प्रश्न नंबर 96। दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है। प्रश्न नंबर 97। इंटरनेट पत्रकारिता के तीसरे दौर की समय सीमा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2002 से अब तक। प्रश्न नंबर 98। विशेष लेखन के क्षेत्र है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अर्थ व्यापार खेल और रक्षा। प्रश्न नंबर 99। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होता है, वह है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए समय का बंधन। प्रश्न नंबर 100।
एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्तिबोध की। आज का अंतिम प्रश्न, समाचार का प्रमुख तत्व क्या है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यता व नवीनता।